सीधी सी बात है। ओ भाई पैसे देख के दे दी। हुजूर ने जिसके हाथ में हाथ दिया था बेटी का, वो इतना गरीब मक्के का अली है कि जिसके पास मेहर देने का भी पैसा नहीं था, उसके हाथ में। और बेटी से क्या कहा था, फातिमा उस अली के साथ रिश्ता किया है जिस अली से बेहतर जमीन पे तेरे लिए कोई शोहर हो ही नहीं सकता। हो किधर, जा किधर। हजरत आमीना रोई रोई, सैयदा आमीना बेकरार हो गई। मालिक बच्चा आया है लेकिन बाप नहीं रहे। रोई, दुख होता है, दुख होता है। आज सच में अल्लाह भला करे हमारी कौम का। और एक हंगामा है मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हमसे कहा गया सारे मौजूआत पे थोड़ा थोड़ा बोल लेना। भाई चौधरी साहब अगर सारे मौजूआत पे बोलूं तो 3 घंटे चाहिए। एक बात कम से कम इतनी तो की जाए जो उसका समझ में आ जाए कि इसमें क्या नुकसान क्या नफा है। बस आखिरी बात मैं करने लगा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। टाइम 1.25 घंटे से ऊपर हो गया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। हुजूर माँ के शिकम में आए। मुश्किल जिंदगी होती है एक बेवा की, और वो जिंदगी तो बड़ी मुश्किल थी। इतनी मुश्किल जिंदगी थी कि उस दौर में बेवा को जीने का हक ही कोई नहीं था। लोग कहते हैं ना क्यों मिलाद मनाते हो, इसलिए ही तो मिलाद मनाते। अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता था ना, या तो उसे मनहूस समझा जाता था, या उसे शौहर की चिता पे जला दिया जाता था, या उसे 40 दिन एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। फिर भी जिंदा निकल आती तो गधे पे बैठाया जाता, काला मुंह किया जाता और कहा जाता ये वो मनहूस है जो शौहर को खा गई, और फिर उससे कोई निकाह नहीं करता था। इतनी नफरत बेवा से थी। अगर कोई काम पे निकल रहा और सामने बेवा आ गई तो पीछे लौट जाता था कि इस मनहूस का चेहरा देख लिया। ये दौर और इतना मुश्किल जमाना, उस दौर में भी मक्के के अंदर सैयदा आमीना फरमाती बेवा होना बहुत मुश्किल काम था। और ऊपर से हमारे कबीले का दस्तूर ये था कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो खुशबू नहीं लगानी, इत्र नहीं लगाना, 1 साल तक सोग मनाना होता था। कहती मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई। कहती मेरा दिन को भी रोना रात को भी। एक दिन मैं सोई ना, रात को आंख रोते रोते लग गई। ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और उन्होंने कहा आमीना मुबारक हो तुझे। मैंने कहा आने वाली ये बता, मेरी तो रातें रो के गुजरती हैं, दिन रो के गुजरते हैं, मुबारक किस बात की देने आए हो? कहा मैं इस बात की मुबारकबाद देने आया हूँ क्योंकि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिलाद है मेरे नबी का, ये आदम कर रहा है क्योंकि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। कहने लगी बाबा मैंने पहचाना नहीं आपको। कहा मुझे नहीं जानती, मुझे आदम सफीउल्लाह कहा जाता है, मुझे आदम कहा जाता है। कहती जिस दिन पहले दिन आदम आए मुबारकबाद दी, मैं सुबह उठी ना मेरे माथे पे पसीना। कहती मैंने हर दिन की तरह यूं साफ किया। कहती बस साफ करना था, मेरे दुपट्टे से मुश्क की खुशबू आने लग जाती। मुश्क की खुशबू आ रही है, हैरत नहीं होती है? कह रहा नबी हमारी तरह है, आम इंसान की तरह नबी तशरीफ लाए हैं। सनीचर तू पैदा हो पूरे मोहल्ले में बदबू आए, तेरे अब्बा की शक्ल देख के पता चल जाए ये उस मनहूस का अब्बा है, और तू कह रहा हमारी तरह। देख मेरा नबी कैसा है। ये आला हजरत ने नहीं कहा है, मुहद्दिस देहलवी नहीं कह रहे हैं, ये नबी की अम्मी सैयदा आमीना फरमा रही हैं कि जब माथे पे मैंने पसीना साफ किया मेरे कपड़े से खुशबू, अब चूंकि बेवा को खुशबू नहीं लगानी थी मैं डर गई, मेरे दुपट्टे से खुशबू आई तो जमाना क्या कहेगा। मैं धोने के लिए दौड़ी, जब मैंने पानी डाला तो कहते दुपट्टे की खुशबू खत्म करनी थी। जो पानी दुपट्टे से निकल रहा था उस पानी से खुशबू थी, जिस जमीन पे लग रहा था उस जमीन पे खुशबू थी। मैंने धोना छोड़ दिया, दुपट्टा समेट के रख दिया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मुबारकबादियां मिलती रही, अंबिया आते रहे, मुबारकबादी देते रहे। कहते फिर वो दिन गुजरते गए। कहते जब कई महीने गुजर गए, एक दिन ऐसा हुआ कि खुशबू मेरे घर से निकली, आंगन में फैली, आंगन को पार किया, पड़ोस में गई, पड़ोस की हदों को तोड़ा, मोहल्ले में फैल गई। मैं खुशबू छुपा रही थी लेकिन खुशबू आगे बढ़ती जा रही थी कि यहाँ तक के बातें होने लग गई। आमीना बड़ी अजीब खुशबू लगाती है,
बात चलते चलते अब्दुल मुत्तलिब तक आ गई। अब्दुल मुत्तलिब घर आए, आमीना बेटी सुना गए तू खुशबू लगाया करती है। कहा ना मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा अगर खुशबू नहीं लगाई तो तेरे बदन से खुशबू के झोंके कैसे आते हैं? कहते हैं अब्बा जी सच ये है मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ, हकीकत ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां उसकी खुशबू से महक जाया कर। भाई वाह क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है ना सारे लोगों की? मैं मिलाद बयान को बहुत तेजी में बयान कर रहा हूँ। कहती है कि मेरी बात नहीं है, ये उस बच्चे की बरकत है जो मेरे शिकम में आया है। मैं गलियों से गुजरूं तो गलियों से खुशबू आती है। मुस्कुराने लगे। बेटी और भी कोई बात? कहा अब्बा और भी ताज्जुब खेज बात है। कहा क्या? का एक दिन मैं सहन में टहल लगी थी, मैंने कंकर उठाया, मैंने कहा फेंक तो चुभ ना जाए। कहती जब मैंने हाथ लगाया, ये नबी नहीं नबी की अम्मी कह रही है। कौन? नबी की, बोले जरा कौन? नबी की अम्मी कह रही है, नबी नहीं कह रहे, नबी की अम्मी कह रही वो कंकर मैंने उठाया, मैं चाहूं कि फेंक दूं। कहती जब हाथ लगाया ना तो वो मोम की तरह पिघलने लग गया, मोम की तरह। कहती मेरे मुंह से जुमला निकला, या अल्लाह ये क्या मामला है? ये पत्थर पिघल लगा के, कंकर पिघल लगा के। कहती इतना कहा ना वो कंकर बोलने लगा। उसने कहा अमीना यार को तो आने दे, अभी तो छोटे छोटे पिघल लगे हैं, जब वो आ जाएंगे बड़े बड़े पत्थर पिघलने लग जाए। सुभान अल्लाह। वो कंकर मुझसे बोला। कहती मेरे ससुर मुस्कुराने लग गए। आमीना और भी बात है ना? और भी? कहा अब्बा और बताऊं? कहा क्या? एक दिन मैं सो रही थी, मुझे पसीना आया ना, अचानक मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। जब झोंके आए मैंने मुड़ के देखा, ये हवा किधर से आ रही? मौसम में तो हवा नहीं है। कहती जब मुड़ के देखा ना तो दो खूबसूरत परियां, दो खूबसूरत चांद जैसी चेहरे वाली शहजादियां मेरी कमर के पीछे पंखे से हवा कर रही। मैंने कहा कौन हो जी, इधर किधर से? उन्होंने कहा कि हम आपकी खिदमत के लिए आए। कहा तुम्हें मक्के में तो नहीं देखा? कहा देख भी नहीं सकती। कहा क्यों? कहा हम मक्के से नहीं, हम तो रब की जन्नत से आए हुए हैं। जन्नत से? कहा हाँ। कहा क्यों? का तेरे माथे पे पसीना आया, रब ने हुक्म दे दिया मेरे महबूब की माँ की जाके ठंडी हवाओं के झोंके पेश किए जाए। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी कहती है भाई ये भी हुआ? कहा और कुछ? कहा हाँ और भी है। कहा क्या? तवज्जो है, सुन लेंगे जरा 5 मिनट, जितने सुनना चाहते हैं जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अब तो सबके हाथ उठ गए या रसूल अल्लाह। जिन्होंने हाथ उठाए आपको आपकी शहजादी का वास्ता उस वक्त तक मौत ना आए जब तक हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब ना हो जाए। अल्लाह सबको सलामत रखे। कहती बेटी और भी कुछ? हाँ अब्बा और भी कुछ। सुने देखो वो फजीता खोर भी याद रखना, नबी हमारी तरह, और मेरे नबी की शान भी सुनना। मिलाद वालों मुबारकबाद के लायक हो, हुजूर की मिलाद कर रहे हो, मुबारकबाद के लायक हो। कहती है अब्बा जी रात को ना होता यह है कि कभी कभी आप चले जाते हैं ना, पानी खत्म हो जाता है घर में। क्या हो जाता है? पानी खत्म हो जाता है। सुन रहे हैं ना मेरे भाई? अब वक्त ज्यादा तो नहीं हुआ मेरा, अभी है मेरे पास वक्त, अभी टाइम है। अल्लाह सबका टाइम बढ़ा दे। बड़ी हल्के से आमीन कह रहे हो, दिल भरा रखा है ना बढ़ा रहे। तवज्जो है ना सारे लोगों को? बेटी और कुछ? हाँ कभी कभी आप चले जाते हो ना हरम शरीफ पानी पिलाने के लिए, वो घर में कभी कभी ऐसा होता आप पानी घर का भी ले जाते हो। अम्मी मुझसे कहती है अमीना पानी भर ला। ये नबी की अम्मी कहती मैं बर्तन लेती हूँ और कुएं पे जाती हूँ। लड़कियां मुझे देखती हैं, खड़ी रहती हैं। बेटी क्यों? जब मैं चली जाती हूँ ना तो उन्हें डोल रस्सी डालनी नहीं पड़ती। क्या मतलब? अब्बा मैं जाती हूँ और मैं कुएं के किनारे खड़े होती हूँ और झांकती हूँ ना तो पानी छलांगे मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है, किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। अब्बा जी सब यूं बर्तन भर लेती हैं, किसी को रस्सी डोल की जरूरत नहीं पड़ती। बेटी फिर तुम? अब्बा सबसे बाद में मेरी बारी आती है, फिर मैं पानी भरती हूँ और जब मुड़ के चलती हूँ फिर पानी नीचे जाता है। अब्बा बोलता है पानी जब नीचे जाता है तो पानी बोलता है। हाँ अब्बा पानी नहीं। जब मैं वापस आती हूँ सारी बच्चियां लड़कियां आती हैं, मैं पीछे रह जाती हूँ, तो जब मैं चलती हूँ ना तो जो बड़े दरख्त हैं वो भी सजदे में गिर जाते हैं, जो छोटे पौधे वो भी गिर जाते हैं। अब्बा पत्थर भी बोलते, कंकर भी बोलते। बेटी क्या बोलते? कि अब्बा जी वो बोलते मैं सुनती हूँ। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी तुम उनकी आवाज सुनती हो? कहा हाँ। उनकी बोली समझ लेती हो? कहा जी अब्बा समझ भी लेती हो। अब जब इतनी बात कही कहते बेटी बताओ ना क्या कहते हैं वो? कहती है अब्बा जी जब मैं चलती हूँ तो कुएं का पानी, दरख्त, रास्ते के पत्थर, कंकर, छोटे बड़े सभी आवाज देते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह। ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। क्या बात है, अल्लाह
कहती अच्छा, कलेजा ठंडा हो गया, मुस्कुराने लगे, कहने लगे रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली। कहा अब्बा क्या मतलब? का एक दिन तुझे रोते देखा, मैं हरम में गया, मैंने खिलाफ काबा पकड़ के कहा था काबे वाले मुझे तूने और भी बेटे दिए, मेरा एक गया तो मैं सब्र कर लूंगा। आमीना का तो कोई सहारा ही नहीं रहा। ये जो बच्चा आने वाला है ना, अल्लाह इसे ऐसा बना देना कि ये मेरी आमीना का सहारा बन जाए। कहते मैंने इतना का आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब तू तो आमीना के सहारे की बात कर रहा है, जिसको हम भेजने वाले हैं ना, हमने उसे कायनात का सहारा बनाने का फैसला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मैं तभी समझ गया ये बेटा शान वाला होगा। नबी की अम्मी बयान फरमाती हैं, फिर वक्त गुजरता गया, वो रात आ गई जिस रात में मेरा शहजादा आने वाला है, शहजादा आने वाला है। घर सजाए थे आप? सजाए थे भाई? बोले अगर सजाए हो तो सजाए थे कि नहीं? लाइट लगी थी, झंडे भी लगे होंगे, ये तो पहचान है हम सुन्नियों की, है ना? सारी मस्जिदें सजी थी। सुभान अल्लाह, मस्जिदें सजी कोई नया काम नहीं। 12वीं शब आई, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का हुक्म करो कि पूरी जन्नत सजाई जाए। अब बोले जरा सुभान अल्लाह। जो अब तक नहीं बोला मुझे अफसोस रहेगा वो जलसे में आया ही क्यों था। रब ने हुक्म दिया जिब्रील जन्नत सजवाओ। अर्ज करते हैं मालिक जन्नत तो कहते ही सजी सजाई जगह कौन? फरमाया नहीं, और ज्यादा सजाओ ताकि जन्नत को भी पता लगे आज वो आ गया है जिसके सदके में जन्नत बनाई गई है। जन्नत सजाई गई, फिर हुक्म हुआ एक मिंबर लगाया जाए। कहां? बैतुल मामूर के पास। बैतुल मामूर के पास मिंबर लगा। फिर रब ने फरमाया मीकाईल से कहो कि वो हमारी शान में खुतबा पढ़े। हजरत मीकाईल ने रब की शान में खुतबा पढ़ा, यानी कि तकरीर की, और ऐसी तकरीर के पूरी जन्नत झूमने लगी। जब तकरीर मुकम्मल हो गई, रब हुक्म क्या है? रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील कि जिब्राइल मीकाईल इसराफील इजराइल चारों आ जाओ। चारों आगे मालिक अब का अपने ताबे फरिश्ते 1-1 लाख फरिश्ता लेके आमीना की चौखट पे चले जाओ। अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे यार? आमीना की चौखट पे मालिक करना क्या है? का पता नहीं, महबूब आने वाला है, मुबारकबाद ही पेश करनी है। अब बहुत गौर से सुनना। इधर सैयदा आमीना कहती है मैं घर में लेटी थी, आज मुझे अब्दुल्ला के ना होने का बड़ा गम था। मैं सोच रही थी काश अब्दुल्ला होते ना तो आज मेरे घर में अंधेरा नहीं होता। बच्चे की विलादत का वक्त है, 4 औरतें मक्के की भी मेरे पास होती, आज मैं तन्हा ना होती। कहती शोहर की जुदाई का गम ये रुलाने लगा। कहते भी आंसू आंख से निकल के रुखसार तक आया था कि अचानक मेरे घर की दीवारें फटने लग गई। फदखला सलासुन निस्वा, 3 औरतें घर के अंदर दाखिल हुई। उनके कद खजूरों के बराबर थे, चेहरे चांद से ज्यादा रोशन थे। कहते मेरे चारों तरफ आके बैठ गई। 4 थी, एक रिवायत में 3 भी है 4 भी है। कहती 4 औरतों को मैंने देखा, आके बैठी, मैंने कहा कौन हो? का एक कहती हमें नहीं पहचाना। का बताओ तो सही कौन हो? एक ने कहा मुझे हव्वा कहा जाता है, दूसरी ने कहा कि मुझे मरियम कहा जाता है, तीसरी ने कहा मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है, चौथी ने यह कहा मुझे नहीं जानती हो, मुझे फिरौन की बीवी आसिया कहा जाता है। का आई किस लिए हो? का मुबारकबाद देने आए हैं। का किस बात की? का तू नसीबों वाली है, तेरी गोद में नबियों का ईमान आने वाला। क्या बात है भाई, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक का तेरी गोद में नबियों का इमाम आने वाला। फरमाती वो मुबारकबाद दे के चली गई। कहती फिर ख्याल हुआ काश कोई तो औरत होती जो मेरा मन बहलाती, जो हिम्मत बढ़ाती। कहती अचानक मेरे घर में रोशनी फैली, वो रोशनी सर की तरफ से आ रही थी। मैंने मुड़ के देखा ना, एक चांद से चेहरे वाली खातून खड़ी है। मैंने कहा कौन हो जी, इधर कैसे आई हो? कहने लगी आमीना हम जमीन से नहीं, हम तो जन्नत से आए हुए हैं। कहा कौन हो? कहा जन्नत की हूरों की मलका हूं। आई क्यों हो? कहा रब ने तेरी दाया बना के भेज दिया है। तू जो रोई थी तन्हा है, अकेली है, कोई नहीं है। कहा तेरी खिदमत के लिए मैं हूं आमीना, बता खिदमत क्या करनी है? सैयदा कहती है मुझे दूध का प्याला पेश किया गया, आसमान के सितारे इतने करीब मेरे आंगन में आ गए, मुझे डर लगने लगा कहीं ये टूट के न गिर जाए। और वहाबी जी, और देवबंदी जी, और सहारनपुर वालों, और थाना भवन वालों, लगाओ फतवा खुदा पे। ये तो आसमान पे चमकते थे, आज नीचे क्यों आ गए? मशीयत का नकीब कहता है लगाए आसमान पे थे, लेकिन आज महबूब आ रहा है, नीचे उतार के बता दिया आज की रात की जैसी कोई रात नहीं बनाई गई।
अल्लाह 12वीं शब में तारे नीचे उतार दे, पेट में दर्द नहीं होता, सुन्नी 2 चिराग जला ले, आग लग जाती है। हाँ तवज्जो है ना सारे लोगों? कहती सितारे नीचे आगे मैं डर गई। कहती फिर मेरे घर में परिंदे आए इतने खूबसूरत, कहते कुछ परिंदे हरे रंग के थे, सुर्ख चोंचे थी, कुछ ऐसे थे रंग फरिश्तों के, उनके परिंदों के सुर्ख थे, चोंचे हरी थी, उनकी चोंचों में मोती थे, मोती थे मोती। कहते मेरे बिस्तर पे डाले, मेरे आंगन में डाले, मेरा घर नूरून अला नूर हो गया। इधर इधर की तैयारी, उधर देखो जिब्रील को हुक्म दिया लेके चले जाओ एक एक लाख फरिश्ता आ रहे हैं। कह रहे मालिक इजाजत मिली, आने लगे तो सुनो जिब्राइल मीकाईल इसराफील ये आगे, इजराइल रुक गए। तुम नहीं गए? मालिक थोड़ी सी क्लियर करनी है एक बात। कहो क्या बात है? कहा मालिक ड्यूटी बड़ी सख्त है, मुझे तूने मलकुल मौत बनाया और ड्यूटी इतनी है कि मेरी ड्यूटी इतनी सख्त है कि मौत ना 1 मिनट पहले आ सकती ना बाद में आ सकती। मैं चला गया, मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा? आज भी मुझे कितने बच्चों को माओ की गोद से लेना, कितनी औरतों को बेवा बनाना, कितने बच्चों को यतीम करना, कितने घरों का सहारा मुझे उजाड़ना। मालिक बताना मैं गया ड्यूटी का क्या बनेगा? रब ने फरमाया मलकुल मौत जानते हो कि नहीं? कहा क्या रब्बे जलील बताना। रब ने फरमाया सुनो, जब तुम किसी माँ का लाल लाते हो तो माँ तड़पा करती है, किसी बच्चे से बाप लेके आते हो तो बच्चे दीवारों से लग के रोते हैं, किसी घर का सहारा लेते हो तो बेटियां तड़पती हैं, किसी औरत का सुहाग लेके आते हो औरतें रोया करती हैं। चुन जानते हो मलकुल मौत आज हमारा महबूब आने वाला है और हम नहीं चाहते हैं किसी के घर से रोने की आवाज आ जाए, इसलिए जाओ आज हमने मरने वालों को जिंदगी बख्श दी है और हमने तुमने महबूब की खुशी में तुम्हारी भी छुट्टी कर डाली। आज मरने वालों को भी जिंदगी की खैरात मिली। और मुहद्दिसीन फरमाते जिस दिन हुजूर आए उस साल में जितने भी बच्चे पैदा हुए रब ने सारी माओं को बेटे ही अता किए थे। महबूब की खुशी ने रब ने पूरी कायनात में बेटे बांट दिए। मौलवी बिरयानी बांट दे तो कहता है शिरक, अल्लाह ने तो बेटे ही बांट दिए। पूरी कायनात को बेटों का तोहफा दिया रब ने। कितने दिन तक? 1 साल तक बेटे ही मिलते रहे सबको। तवज्जो है सारे लोगों की? बात खत्म करने लगा हूं बस। कहती है ना फिर सारे फरिश्ते आ गए और फरिश्ते कह रहे मालिक अकेले अकेले जाना? कहा नहीं आज जुलूस लेके जाना है और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए जाना। फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए आ रहे। इधर कहती हैं फरमाती है ना फिर मेरी बारगाह में दूध का प्याला पेश किया गया। एक प्याला पेश किया गया था कैसा? कहती है शहद से ज्यादा मीठा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, दूध से ज्यादा सफेद और बर्फ से ज्यादा ठंडा। कहती मैंने घूट पिया। कहती है जब घूट पिया मेरे दुख तकलीफें सारी खत्म हो गई। फरमाती है फखरजा मिन्नी नूर, फिर मेरे बदन से नूर निकला। हैरत की बात है ना, नबी की अम्मी तो कहती है मेरे बदन से नूर आया है, वहां भी कहता नबी हमारी तरह है। आला हज़रत ने क्या गलत कहा? तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब कराना नूर का। कहती फिर नूर निकला। वो कहती जब नूर आया ना मैंने देखा मेरा शहजादा कैसा है, देखूं तो सही। हर माँ चाहती है मेरा बेटा कैसा है, आंख कैसी है, नाक कैसी, कान कैसे। कहती मैंने भी देखना चाहा। कहती जब लम्मा नजर तू, जब मैंने अपने बेटे को देखा, कहती मकहूलन, पहली नजर मेरी उसकी आंखों पे पड़ी तो मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। मदहूनन, बालों में तेल लगाए हुए हैं। मगसूलन, गुस्ल करके आ रहे हैं। मुअत्तरन, खुशबूदार पैदा हो रहे हैं। फरमाती है ताहिरन, साफ आ रहे हैं। कहते मकसूरन, नाफ कटा हुआ है। मखतूनन, खतना शुदा पैदा हो रहे हैं। अगली बात कहती है आते ही मेरे लाल ने काना साजिदा, सजदे में सर रखा। मैंने कान लगा के सुना, मेरा बेटा कह रहा था रब्बे क़ब्ली उम्मती, रब्बे क़ब्ली उम्मती। जमीले कादरी कहते हैं रब्बे क़ब्ली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो है जी। रुक के आखिरी बात कह के बात खत्म कर लूं। इंशाल्लाह कभी जिंदगी रहेगी यहां से आगे की बात फिर बयान कर लेंगे। लेकिन शर्त ये भाई नीचे करो थोड़ा सा, टाइम से नंबर दे। 11 बजे माइक दे देना और 12 बजे अपना ले लेना, ठीक है? इंशाल्लाह कभी टाइम से गुफ्तगू होगी। हुजूर तशरीफ लाए, कायनात मुस्कुराने लगी। बातें बहुत सी हैं। हुजूर आ गए, हुजूर आए। इधर मेरे हुजूर ने सजदे में सर, उधर काबा झुक गया। आला हज़रत फरमाते हैं जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे जोर से, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और फरमाते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की लताफत पे लाखों सलाम। ये क्यों झुक गया काबा, ये क्यों आ गया रुकू में, क्यों सजदे की तरफ दौड़ा? आवाज आती बरेली से हाजियो आओ,
शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हुजूर मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, जिस जमीन पर हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। जिस मोहल्ले, जिस बस्ती में हुजूर की विलादत होती है ना, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। इतनी बड़ी बरकतें हुजूर की विलादत के तज़किरे की हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले किले गिराते जाएंगे। हुजूर की विलादत का महीना है। एक बात याद रखिएगा, इस बार गुजर गई है, आखिरी बात आपसे कह रहा हूं, अल्लाह तौफीक दे अगली बार घर सजाए ना तो सिर्फ अपना नहीं, सबका सजना चाहिए। यही मिलाद वाले का पैगाम है, सबका घर सजना चाहिए। तूने 5000 की लाइटिंग की है ना, तो 2000 की उतार के गरीब भाई की चौखट पे डाल दे। क्या यार, हुजूर सिर्फ मेरे नहीं तेरे भी तो है ना, तेरे भी आंगन में हुजूर की आमद की खुशी लगनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि रुक जा, तेरे से अच्छा करके सजाऊंगा, वो सारी लड़ी और टिमटिमा रहे उन्हें, इसमें सवाब नहीं, गुनाह मिलेगा। किसी का दिल तोड़ के मिलाद नहीं मनाना है, दिल जोड़ने के लिए मिलाद मनाना है। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा ही सारे वादा करें इंशाअल्लाह। और हुजूर की विलादत का दिन आए ना, मीठा तकसीम करो, लंगर करो, खिलाओ, जात मत देखो, बिरादरी मत देखो, खिलाओ, ताकि दुनिया गैर मुस्लिम भी खा के जाए ना, उससे के यार खा ले आज, ना पूछ, ताकि उसे पता चले जब उनका मिलाद आता है ना तो सबका पेट भराया जाता है। करेंगे ना इंशाअल्लाह, लेकिन ये तभी करेंगे जब अपनों को कोर्ट कचहरी और केस से फुर्सत मिलेगी, है ना। ये झगड़े भगड़ों से निकलो, तुम्हें कूटने के लिए और लोग काफी, आपस में क्यों मरे जा रहे हो। वक्त होता मैं इस टॉपिक पे भी बात करता, बस इतना समझ लो, डॉक्टर इकबाल का वो शेर, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तां। ठीक है जी, अपनी तालीम भी मजबूत कीजिए और अपनी क़यादत भी मजबूत कीजिए। आपकी तालीम भी कच्ची है, आपकी क़यादत भी कच्ची है, आप दोनों चीजों पे मजबूती से कोशिश करें। इल्म की जिम्मेदारी हमारे उलमा ले रखे हैं और क़यादत की जिम्मेदारी ये जिम्मेदार लोग जाने कैसे करेंगे। बहरहाल हमारी क़यादत भी मजबूत होनी चाहिए और हमारा हर एंगल से मुस्लिम कौम का एक एक बंदा मजबूत होना चाहिए। हमें चोरी करने की जरूरत नहीं है, हमारे नबी ने हमें उतना दे दिया। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। ठीक है, सब कुछ अल्लाह ने दिया, तो इसलिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, हम तालीम पे भी ध्यान देंगे, तरबियत पे भी ध्यान देंगे। अल्लाह ताला हमारी इस कमेटी को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए और हमारी तमाम मुसलमान भाइयों को मौला करीम हर परेशानी से महफूज फरमाए। बिलखुसूस मौला फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए। और हमारे मौलाना राशिद रज़ा मरकज़ी साहब, इन्होंने एक वाकई एक बहुत बड़ा काम अपने सर लिया है। ये एक यूं कहें कि ये कई तंजीमों का काम था जो अकेले इस मर्द मुजाहिद ने शुरू किया है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है, हम अपने भाई राशिद रज़ा मरकज़ी के साथ खड़े हों। बेटी कहीं की भी हो, हमारी बेटी है ना, हमारी बेटी है, इसलिए आपने कम से कम एक कोने की बेटियों की जिम्मेदारी उठाई है। इंशाअल्लाह कल इस इलाके से कोई ऐसा मर्द मुजाहिद खड़ा होगा जो इस इलाके की बेटियों की तालीम के बारे में सोचेगा, उनकी तरबियत के बारे में सोचेगा। सरकारे बगदाद की जिंदगी आप देखें, माँ की शान क्या है, जिसने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं। क्या आज किसी औरत का तसव्वुर किया जा सकता है? क्या हमारे इल्म में कोई ऐसी औरत है जिसने आज तक किसी गैर महरम को देखा ही ना हो? इतनी पारसा के जिसने कभी किसी गैर महरम की आवाज अपने कानों से न सुनी। और ऐसी पाकबाज खातून कि जिसने पूरी जिंदगी शरीयत के खिलाफ कोई जुमला ना बोला। जब मां ऐसी होती है तब बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेटा देखें, आपने बचपन से आज तक सुना है आलम अरवाह में भी वली, मां के शिकम में भी वली, और जब दुनिया में आए तब भी वली। ये बचपन की कहानी, आपकी दूध पिलाने वाली अम्मी जवानी में आपके पास आई,
कहती है अब्दुल कादिर एक सवाल रह गया था, वो पूछना है। पूछो अम्मी, क्या बात है? कहा जब बचपन में तुम मेरी गोद में होते थे अचानक गायब हो जाते थे, कहां चले जाते थे? पूछने आई। फरमाने लगे मुस्कुरा के, अम्मी जब मैं तेरी गोद से गायब होता था ना तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। कब? दूध पीने की उम्र में। समझ रहे ना ये बात? किस उम्र में समझ रहे तो बोले, वरना सलाम पढ़ लो। किस उम्र में? दूध पीने की उम्र में। कहा शहजादे ये पता करना है कि दूध पीने की उम्र में सूरज में चले जाते थे, क्या अब भी जा सकते हो? तुम मुस्कुराया बगदाद वाला पीर। कहने लगे अम्मी वो बचपना था, आज अब्दुल कादिर की जवानी है। क्या मतलब? कामी वो बचपन था जो मैं सूरज के अंदर आ जाता था, अब सूरज में ताकत नहीं अब्दुल कादिर को अपने अंदर ले सके। अब कहते अम्मी अगर ऐसे 1000 सूरज भी आ जाए तो अब्दुल कादिर के सीने में दफन होकर रह जाएंगे। अब रब ने अब्दुल कादिर को वो कमाल बख्शा। ये अब्दुल कादिर के बचपन की कहानी है। जब उम्र 14 से 18 बरस की हुई और पढ़ने के लिए निकले, फिर मां की परवरिश देखे। अब बचपन नहीं था, समझदार थे, जवानी की दहलीज पे कदम था और इब्तदाई उलूम हासिल कर चुके अपने घर में। घर से निकल रहे तो मां के जुमले क्या थे? अब्दुल कादिर एक वादा करके जा। अम्मी कौन सा वादा? का जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना है। मैं कभी कभी सोचता हूं जो मां की गोद से उछाल मार के सूरज में चला जाता हो, आज जवानी में मां कह रही है अब्दुल कादिर वादा कर झूठ नहीं बोलना है। तो बहुत गौर किया तो समझ में आया वो मां भी अब्दुल कादिर जिलानी की मां थी। वाह वाह, बेशक। वो सिर्फ बेटे को नहीं, वो रास्ते में मिलने वाले डाकुओं को भी देख रही थी। उन्हें ये भी पता था चोर चोरी करेंगे, उन्हें ये भी पता था काफिला लूटा जाएगा। बेटे का हाथ में हाथ लेकर के मां ने वादा किया, अब्दुल कादिर वादा कर कभी झूठ नहीं बोलना है। बड़े पीर ने वादा लिया है, डाकुओं ने लूटा है, सबको लूटा गया। वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, कुछ बताना चाहता हूँ। जब डाकुओं के सरदार ने बुला के कहा था बच्चे तेरे पास क्या है? का 40 सोने के सिक्के हैं। का है किधर? का मेरी शेरवानी के अंदर है। सदरी का बंद तोड़ा जाता है, सोने के सिक्के खन खन गिरे। सरदार ने कहा था झूठ बोल देते तो बच जाते। बगदाद वाले ने कहा था अगर झूठ बोलता सोना तो बच जाता, लेकिन मां की जबान से किया हुआ वादा वो तो टूट जाता। अब्दुल कादिर 1000 सिक्के लुटा सकता है, लेकिन मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाता। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मैं रुक के एक बात कहूं, आज हम अपने बेटे को 10 रुपए देते हैं, बेटे जाओ बाजार से धनिया ले आना, 3 रुपए की मिर्च ले आना, है ना? 10 रुपए का सौदा बता के भेज दिया। बच्चा गया, जा सारा सामान भी ले आया, 10 रुपए भी बचा लाया। 10 रुपए भी बचा लाया। हो सकता है दुकानदार की नजर इधर उधर हो, ला के सामान भी दिया, 10 रुपए भी दिए। अम्मी कहती पैसे, अम्मी उसे पता ही नहीं चला, मैं लेके आ गया। आज की मां कहती है मेरा गुड्डू होशियार हो गया जी। फिर कल चल के यही गुड्डू डाकू सुल्तान बनता है, फिर मुकदमे होते हैं, फिर जेलें काटनी पड़ती हैं। जब एक ताना हराम का दाड़ को लग जाता है फिर जिंदगी भर बचना मुश्किल हो जाता है। हक बात, मुश्किल हो जाता है। और याद रखिएगा, जिस तरह गलत दवा से फसल खराब हो जाती है, उसी तरह गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। बेशक हक बात है। जो हमारा बेटा 25 साल में पुलिस के हाथ आया ना, ये पहली गलती नहीं थी, पहली गलती नहीं थी। हजरत फारूक आजम का दौर है, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम, वो उमर जिसके दौरे खिलाफत में शेर बकरी एक जगह पानी पीते थे। है? आज इस्लाम की तारीख बताने के लिए लोग हमें सुल्तानों की कहानी सुनाते, हमें बादशाहों की कहानी सुनाते। इस्लाम समझना है तो फारूक आजम की कहानी पढ़ो, नबी के सिद्दीक अकबर का दौर देखो, तब पता चलेगा इस्लाम क्या है।
फारूक आजम बैठे ना, शेर बकरी को एक जगह देखा, लोगों में तस्किरे हुए, डर नहीं रही है बकरी को, डर नहीं लग रहा, शेर के साथ खड़ी है। उसने कहा मुंह बंद कर, पता नहीं है कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया है। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुजूर के गुलामों की पावर है और इसे इस्लाम कहते हैं। तो नतीजा क्या, हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफ एक शख्स पकड़ा गया, आपने हुक्म दिया, चोरी करते हुए बंदा पकड़ा गया, हुक्म हुआ हाथ काट कर, रोने लगा, अमीरुल मोमिनीन माफ कर दें, पहली बार चोरी की है। फरमाने लगे अब झूठ के बदले कोड़े भी लगाओ। कहा झूठ क्या बोला? आप कहते हैं जालिम, रब इतना करीम है, पहली गलती पे तो बंदे के वो पर्दे डाल देता है, पहली गलती पे तो बंदा पकड़ा ही नहीं जाता, ये रब के कर्म के खिलाफ है, तू झूठ बोल। तो मैं कहना ये चाहता हूं, हमारा बच्चा जो 25 साल में जेब काटते हुए पकड़ा गया ना, ये पहली गलती नहीं, इसने पहले भी गलतियां की है। बेशक हमें अपने बच्चों को ऐसे परवान चढ़ाना, 10 रुपए भी ले आए, गुड्डू होशियार हो गया, गुड्डू होशियार नहीं, गुड्डू चोर हो गया है। माँ पे लाजिम था पहले दिन थप्पड़ मार के वापस करके कहती जा ये वापस करके आ, हमें हराम का एक पत्ता भी नहीं चाहिए। आज ये तरबियत देने वाली माए नहीं मिले भी कहां से, क्योंकि हमने बहुएं जो ढूंढी है ना, वो एमए ढूंढी है, एलएलबी ढूंढी है, हमने कनीज़े फातिमा ढूंढी ही नहीं। काश हमने कनीज़े फातिमा देखी होती तो गोद आपकी बेटी की होती, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या दुनिया भाग नहीं रही है इसी तरह? नशा नहीं चढ़ा, एक नशा है। मौलाना दुआ करियो, मेरी बेटी एलएलबी कर रही है, माफ कीजिएगा, ऐसे डिग्री जो जलील कर दे मुंह पे मार दो, वो डिग्री लाओ जो दुनिया में भी इज्जत अता करे, आखिरत में भी इज्जत अता करे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कौम का बेड़ा गर्क नहीं हो गया, गलत नहीं हो गया, कौम का बेड़ा गर्क नहीं हो गया। सबको शौक लगा है, 2 चीजों से कौम बर्बाद हो गई, एक ट्यूशन और दूसरी ऑनलाइन जो तालीम चली। पूरा हिंदुस्तान रो रहा है इर्तिदाद की बीमारी को देख करके, सब कह रहे हैं सत्य बात करो, मौलवियों रोको। एक मौलवी किसे किसे रोके? मौलवी के कहने का इंतजार न कर, अपने घर का खुद मौलवी बन जा, अपने घर का खुद मौलवी बन और अपनी बेटी से कह हमें वो डिग्री नहीं चाहिए जो जलील करके मिले, हमें वो डिग्री चाहिए जो इज्जतें अता करती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, इस बीमारी की भी एक वजह है, बुरा तो नहीं लग रहा आपको? लगे तो खाक से लगे, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बेशक हक बात है, वाह वाह परवाह नहीं है। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे, कितने नहीं कहेंगे। भाई वाह, पाए मोरा लंग नेस्त, मुल्के खुदा तंग नेस्त। वाह 365 दिन में 400 तकरीरें करते हैं, कमी नहीं है, मगर मैं समझाना चाहता हूं, बदल दो। ये आग क्यों लगी है? ये आग इसलिए लग रही है, जो ये भूख लगी है ना लोगों को कि बेटी डिग्री होल्डर होनी चाहिए, इसकी भी एक वजह है। क्योंकि जब हम रिश्ता देखने गए ना, तो अगर किसी गरीब ने कहा मेरी बेटी ने कुरान पढ़ रखा है, तो बेगैरत सामने से कह रहा बस कुरान, बस कुरान, तूने इसे बस समझा है, ये सब है। बेशक जिसे बस कह रहा है ये सब है जी, हक बात, बहुत अच्छा। बस कुरान नहीं जमे। हमारे बेटे ने कहा पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तू किसे पढ़ा लिखा कहता है? जाओ चैलेंज करता हूं, अगर दुनियावी तालीम से मुआशरे सुधरते ना, तो फिर अबू जहल गुमराह नहीं रहता। दुनियावी तालीम उसके पास थी, दीन नहीं था। मुआशरे जो सुधरते वो इस्लामी तालीम से संभलते। लगता है किसी को बुरी लगती हो, लगे बर्दाश्त कर लो, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। जी जी, और जो कड़वी दवा बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर उसका इलाज गोलियों से नहीं, उसका इलाज ऑपरेशन से होता है। इसलिए कड़वी दवा बर्दाश्त और खाने के आदी बनो। ये जो आग लगी ना गया रिश्ता करने के लिए, क्या पढ़ा है? बेटी हमारी मिलाद पड़ी हुई है, एक लेवल था,
उर्दू का, बच्ची मिलाद पढ़ लेती थी, कुरान पढ़ लेती थी, तो हमारे असलाफ कहते थे बहुत पढ़ गई। आजकल बस स्कूल नहीं पढ़ी है, हाई स्कूल तो किया ही होगा, बीए तो किया होगा। क्यों भाई, क्यों? नौकरी कराएगा, इसकी कमाई खाएगा। बेगैरत होते हैं जो औरतों की कमाई खाते हैं, गैरत वाले वो मर्द होते हैं जो अपनी कमाई बेटियों को खिलाया करते हैं। ये मिजाज बन गए हमारे, क्या नहीं नहीं हमारा लड़का कहता बीए पास होनी चाहिए, खुदा की कसम बीए पास ना ढूंढ। आग लग गई है मुआशरे को, आज जो बेगैरती हमारी नस्लों में आ गई है, इसको नशा, इसको हवा देने वाले हम जैसे चंद लोग होते हैं जो बेटों के लिए डिग्री होल्डर तलाश करते हैं। जब किसी के दरवाजे से रिश्ता पलट जाता है, करवट वाला सोच लेता है इसकी बेटी का रिश्ता लौट गया है, अपनी बेटी को हाई स्कूल जरूर कराना है, मुझे बता तो सही, चल हाई स्कूल करा, IAS IPS बेटी को बना, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, बताओ तो सही। बिल्डिंगों में तुम टाइल्स लगाने वालों, मकानों में पत्थर लगाने वालों, मज़ारों के गुंबद बनाने वालों, कलश लगा करके लाखों की चादरें चढ़ाने वालों, मुझे बताओ तो सही, क्या तुमने बेटियों के लिए कोई हया का स्कूल खोला के नहीं, कोई एक पर्दे वाला कॉलेज बनाया के नहीं, तुमने अपनी बच्चियों के लिए कोई तालीम के लिए तहजीब का इदारा बनाया के नहीं? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बच्चियां जहां जाती है, मैंने तुम्हारी बच्चियों को बुरा नहीं कहता, लेकिन जानते हो तेरी बच्ची हया वाली हो सकती है, लेकिन जिसकी करवट में बैठी है वो मर्द बेहया है, जिसके बगल में बैठी है वो लड़का बेगैरत है। और याद रखिएगा, माहौल को देख करके लोगों के रंग बदल जाया करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चंद दिन की रौनक के लिए तुमने जरा से नामो नमूद के लिए कुछ दिन के बाद खबर आती है फला की बेटी भाग गई है, उसने बाप के मुंह पे काली पोत दिया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, लाख डिग्रियां ले आओ, वो इज्जत जो भागने से पहले थी वो भागने के बाद तेरे घर में आ नहीं सकती है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कितने वीडियोस वायरल हुए ट्यूशन के नाम पे बच्चियों का इस्तेमाल। हाँ, और ट्यूशन पढ़ाने और बैठाने का सिस्टम, एक लड़की दो लड़कों के बीच में बैठाई जाती है, आंखें नहीं खुल रही, किसी की भाग जाए तो मुजरिम मौलवी। बदलो, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, बेशक हक बात, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तां। खत्म करो कि बहू LLB चाहिए, ये शर्त लगाओ बहू हमें कनीज़े फातिमा ज़हरा चाहिए। मांगो, करके लाए LLB, 4 दिन बाद भूत आ गए उसमें। कोई कह रहे आप चोचा ले जाओ, नीर में नहला के ला, कोई कह रहा छोटे बड़े सरकार पे ले जाओ, 2-4 लट्ठों में ठीक हो जाएगी। लेकिन 6-6 महीने पड़ी रहे, कह रहे सब में घुमा ले, भूत ही नहीं उतरे। मैं खुल के कहता हूं, भूत उसके उतरे जिस पे चढ़े हों, जो खुद भूत नहीं हो उसका भूत नहीं उतरा करता है। सही बात है, हक बात है भाई। रवैये बदलो, दीनदार बहू तलाश करो, दीनदार। कयामत में ये नहीं पूछा जाएगा तेरी बेटी ने LLB किया था कि नहीं, मगर ये जरूर पूछा जाएगा तूने बेटी को कुरान पढ़ाया था कि नहीं, तूने बेटी को मुस्तफा की शरीयत सिखाई थी कि नहीं, तूने बेटी को दीन दिया था कि नहीं। और सबसे अच्छी जिंदगी, खुदा की कसम, वो इस्लामी जिंदगी है, इस्लामी जिंदगी। ये तो सारे फिरका वालों का अकीदा है कि अल्लाह कयामत में बंदे को आगे खड़ा करके उस वक्त तक नहीं हिलने देगा जब तक हिसाब ना ले लेगा। बेशक सबका अकीदा है, सिर्फ बरेलवियों का नहीं, सब इस बात से मुत्तफिक है। मैं पूछना चाहता हूँ, जरा ख्याल करो और गुमान करो, हमारी जिंदगी चौराहों पे कटी, हमारी जिंदगी ऐशो इशरत में कटी, होटलों में कटी। अल्लाह कयामत में पूछेगा दिन कहाँ गुजारा, रात कहाँ गुजारी, हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा। और जिसकी जिंदगी कुरान पढ़ने और पढ़ाने में कट गई, उससे रब पूछेगा बता किधर जिंदगी कटी, कहेगा और कहेगी आधी जिंदगी कुरान पढ़ने में गुजार आई हूँ, आधी जिंदगी कुरान पढ़ाने में गुजार आई हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इससे बेहतर जवाब क्या होगा, इससे बेहतर जवाब क्या होगा। लेकिन नशा चढ़ा है, मुखिया की बेटी है,
LLB कर रही है। वो भाई, कई लोग तो ये पता खालिद भाई क्या कहते हैं, वो हमारी बेटी के बारे में बोल रहे हो, अल्लाह का शुक्र है भरोसा बेटियों पे, वही आग लगाते हैं जिन पे भरोसा होता है। सही बात। हाँ, आग वही लगाता है जिस पे एतमाद होता है, जिस पे एतमाद नहीं उस पे तो आदमी अलर्ट रहता है। जिस पे भरोसा है वही, वो कहा था ना, घर का भेदी लंका ढाए। आग वही लगाता है जिस पे भरोसा होता है। मुझे बताओ तो सही, बुरा ना मानिए, हमने तालीम के नाम पे बच्चियां आजाद कर दी। मेरे नबी ने विसाल का वक्त है, आवाज दी, या फातिमा। जी बाबा, दौड़ के आ गई, हाथ पकड़ा बेटी का, फातिमा बता मेरे बाद पर्दा कैसा करेगी। सैयदा रोने लग गई। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। खातूने जन्नत, हुजूर के जिगर का टुकड़ा, वो जिसे मेरा नबी सबसे ज्यादा प्यार करे, जिसने सबसे ज्यादा हुजूर के साथ वक्त गुजारा, वो बेटी। आका कहते फातिमा बता मेरे बाद जिंदगी और पर्दे का क्या हाल होगा। रो के कहती है अब्बा तेरे बगैर तो जीने का तसव्वुर ही नहीं। फातिमा को जीने का तसव्वुर ही नहीं। अब्बा मुझे लगता ही नहीं मैं आपके बगैर जिंदा भी रह पाऊंगी कि नहीं। खुदा की कसम ये बेटी होती है। आज बेटी वालों से भी गुजारिश है, खुदारा बेटियों के साथ ना इंसाफी ना करो। इंसाफ ये नहीं कि उन्हें तालीम के नाम पे आवारा कर दो, उन्हें इल्म के नाम पे आजाद छोड़ दो। इंसाफ ये है कि उन्हें निकाह के बाद भी सीने से लगा के रखा करो। बेशक बात, ये इंसाफ। हमने गलतियां की और बहुत गलती करते। खुदा की कसम खा के कहता हूं, बेटी का हक खा के अगर हज करने भी जाएगा ना, अल्लाह मुंह पे मार देगा। कहेगा बेटी का हक खा के मेरे पास आया, मुझे तेरी शक्ल भी गवारा नहीं, लौट जा, नहीं चाहिए तेरे सजदे और तेरी इबादतें। ओ भाई, बहुत सितम हम करते। बेटी अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी, रहमत खुदा की। बेटे आते हैं, अल्लाह सबके बेटों को सलामत रखे। मैं बेटों का मुखालिफ नहीं, बेटे भी बड़ी चीज है, क्योंकि इससे नस्ल और इंसान के नस्ब का चिराग रोशन होता है, बड़ी चीज है। लेकिन बेटी उससे भी बड़ी चीज है। बेटी उससे भी बड़ी चीज है। बेटा आता है ना, रब की तरफ से पैगाम लाके कहता है सुन, हुक्म होता रब की तरफ से, अपने लिए भी कमाना, अपने माँ बाप के लिए भी कमाना। और जब बेटी आती है तो आके कहती है अब्बा अकेली नहीं आई हूँ, साथ में रब का सलाम भी लेके आई है। सुभान अल्लाह। और एक खुशखबरी लेके आई है। रब ने सलाम भी भेजा है और ये पैगाम भेजा है। उसने कहा है जा, मैं तेरी रोजी का भी इंतजाम करूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप की रोजी का भी इंतजाम करूंगा। वही बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कई बार जिन बेटियों की पैदाइश पे बाप का मुंह लटक जाता है ना, वही बाप का नाम दुनिया में रोशन करती है। राबिया बसरिया बेटी ही तो है, पढ़े ना तारीख, खातूने जन्नत बेटी तो है, ज़ैनब बेटी ही तो है। इनकी तारीखें पढ़े, कभी कभी बेटियां दुनिया में नाम रोशन कर जाती हैं। आप अगर समझ सकें तो समझें, नबुव्वत का ताज भले रब ने मर्द के सर पे रखा है, लेकिन नबी को माँ की गोद में रखा है। बेशक नबी को जन्म देने वाली माँ ही होती है। ये शान होती है इस बेटी की। जितने रुख इसके बदले, हर रुख में इज्जत रब ने बख्शी। हमें क्या लगता है, LLB करेगी तब इज्जत पाएगी, BUMS करेगी तब इज्जत पाएगी, डिग्रियां करेगी तब इज्जत पाएगी। खुदा की कसम, बच्ची साबिरा और शाकिरा बन जाए ना, दुनिया वालों की नजरों में भी इज्जत वाली हो जाती है और अर्श वालों की नजरों में भी इज्जत वाली हो जाती है। चलूं आगे, बर्दाश्त कर लेंगे थोड़ी, जी जी, थके ना हो तो जरा बोले सुभान सुभान अल्लाह। जी, सलामत रहे। जहां तक मैं देख रहा हूं अल्लाह का करम है, सब जागते हुए लोग नजर आ रहे हैं। माशाअल्लाह, तवज्जो है ना सारे लोग। मैं क्या बात कह रहा था आपसे, याद है? हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। बेटी आती है ना, कहती है मैं अपना भी रिस्क लाई हूं और तेरा भी लेके आई है, और साथ में रब का सलाम भी लेके आई है। लोग कहते हैं अम्मा नाराज है, 3 बेटियां हो गई हैं।
कई औरतों की कहानी। वहां खालिद साहब, हम लोगों का तो नंबर सरकारी रहता है, नेट पे कोई भी निकाल लेता है। फोन करती हैं लड़कियां, दुआ करना हजरत तलाक का नंबर है। क्यों? 5 बच्चियां हो गई, ताने सुनते सुनते अब ये दिन आ गए, वक्त नहीं कट रहा है और सास का लहजा बड़ा बिगड़ा हुआ है। दुआ करें अल्लाह एक बेटा दे दे ताकि माँ को घर में इज्जत मिल जाए। ये दिन देखने थे बेटी को कि इसको अपनी इज्जत के लिए एक बेटे की भीख मांगनी पड़े। और यार अगर बेटियां बोझ होती ना, रब महबूब के आंगन में कभी 4 फूल नहीं खिलाता। 4 बेटियां रब ने महबूब को दी, 4 बेटियां। अगर ये बोझ होती, एक बेटी भी रब अपने महबूब को नहीं देता। 4 बेटियां अता की और चारों बेटियां बेमिसाल है, चारों बेटियां बेमिसाल है। हजरत खातून जन्नत का तज़किरा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उन्होंने ज्यादा वक्त हुजूर के साथ गुजारा है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, चेहरे उतर जाते भाई, चेहरे ना बिगाड़ा करो। बेटी आए तो 2 सजदे शुक्र के ज्यादा किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? जानते हो दुनिया में या तो सच्चा प्यार मां कर सकती है और या मां के बाद बेटी कर सकती है। मेरे हुजूर फरमाया करते थे, फातिमा उम्मी बाद उम्मी, फातिमा मेरी मां के बाद मेरी मां है। कहते हैं कि जो खिदमत, जो प्यार मुझे मेरी मां से मिला है, फिर वो प्यार मुझे आमिना के सामने मिला है, फातिमा के सामने मिला है। हुजूर कहते थे अपनी बेटी के हवाले से, फातिमा मेरी मां के बाद मेरी मां है। अब सोच तो सही बेटी क्या होती है, बुरा ना मानिएगा। कल अल्लाह करे सारे बेटे बाप के फर्माबरदार हों। और जी इसमें बाप का कोई मतलब नहीं है, मतलब गरज बेटों की होनी चाहिए। इसलिए कि अगर बेटे बाप से अलग हो जाए तो बाप नुकसान में नहीं, बेटे नुकसान में रहते हैं। क्योंकि अगर कोई टहनी तने से कट जाती है तो तने नहीं सूखा करते, टहनियां सूख जाया करती है। जी, टहनी समझ गए ना, तना भी समझ गए, जड़। अगर कोई शाख दरख्त से कट जाए तो बताओ दरख्त सूखेगा कि शाख? शाख। सारे बोले हैं क्या सूखेगा? शाख सूख जाती है। और तजर्बा ना हो तो कर लेना, एक बेटा बाप के साथ रखो, दूसरा बेटा बाप से दूर रखो। वो बेटा जो बाप से दूर है उसे फुल खर्चा दो, और जो बेटा बाप के पास रहता है उसे गिन के रोटी दो। फिर 18 साल में वजन तोल लेना, जो बाप के साथ रहेगा वजन उसी बेटे में ज्यादा मिलेगा। इसलिए कि बाप की छत्र छाया में पलने वाले बेटे की परवरिश का अंदाज भी निराला होता है। बेशक, हक बात। ये बात याद रखिएगा। तो अगर बेटे बाप से जुदा है तो बाप का नुकसान नहीं, बेटों का नुकसान। अल्लाह आपको तौफीक दे कि हम बाप की कदर करें। हम सबको अल्लाह तौफीक दे कि हम बाप की इज्जत करें। बड़ी दौलत है। लेकिन मैं बात जो अर्ज करना चाहता हूं, सुने। कभी दौर ऐसा भी आता है कि बहुएं पूरा परिवार बिगाड़ देती है। किसी घर के बेटे खराब नहीं होते। जब वो 18 साल तक एक थाली में खाते रहे, खालिद भाई 25 साल तक एक थाली में खाते रहे, तो ये 26वां साल जो शादी के बाद लगा है, अब कौन से कांटे भाइयों में निकल आए? भाई कल भी भाई था, आज भी भाई है, लहू आज भी दोनों की रगों में एक है। लेकिन दुश्मनी की वजह क्या है? ये जो काली खोपड़ी वाली आई है, इसने कहा कब तक इनकी नौकरी करोगे, अपना भी कुछ करो। जी, सही बात। मुझसे इनकी रोटी नहीं पकती, सबकी। अकेले रहेंगे 2 पकाएंगे, खा लेंगे। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा। रुखसती हुई थी तब कंडीशन क्या थी? निकाह हो गया, उसके बाद जब गाड़ी में बैठने का नंबर आता है ना, आधा घंटा लगा देती है गाड़ी तक आने में। ये मेरी भी घर की बात हो सकती है, आपके भी घर की बात हो सकती है। मैं खाली अपनी ससुराल की नहीं, मैं तो अपने घर की भी बात कर रहा हूं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? शायद मैं आपको फ्री जन्नत नहीं बांट रहा हूं, इसलिए बात अच्छी नहीं लगे। बहुत अच्छा। लेकिन याद रखिएगा कि जिसने इन बातों पे अमल कर लिया, इंशाअल्लाह मरने की देर है, जन्नत मिलने में देर नहीं होगी। कितनी देर लग जाती है घर से गाड़ी तक आने में? बोले आधा घंटा, 1 घंटा तक लग जाता। क्यों? क्यों? जब चले ना भाई दिखा लिपट के रोई, छुट्टी नहीं रही।
उससे छोटी चचा दिख गया, उससे लिपट के रोई, उससे छोटी मामू से लिपट के रोई, उससे छोटी भाई से लिपट के रोई। क्यों? कहा कि आज इनकी जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहन, मेरी बेटी, जरा रुक के तो बता, जब तू घर से चली थी अपने भाई से लिपट के रोई थी, बाप से लिपट के रोई थी, चचा से लिपट के रोई थी, तुझको इनका दर्द इतना था कि आधा घंटे तक इनसे लिपट के रोती रही। जब उस बाप के लिए आधा घंटा रोई है तो इस बाप में कौन से कांटे हैं जिसको तू 2 बार चाय देते हुए नकनकाती है, गर्म रोटी देते हुए तेरे लहजे बिगड़ जाते हैं। क्या तूने वहां परिवार का खाना नहीं बनाया है? वहां 12 लोगों का खाना बनाती रही, यहाँ 4 का खाना बनाते हुए तेरे हाथ दुख जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमारी बहू को, बेटी को इज्जत नहीं मिल रही है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, जब तेरी बेटी ससुराल जाने लगे उससे इतना कह, यहाँ माँ बाप छोड़ के जा रही है, गम ना करना, तो माँ बाप तुझे वहां मिल जाएंगे। यहाँ भाई छोड़े हैं, वहां भाई मिल जाएंगे। जैसे हमसे प्यार किया है वैसे उनसे प्यार करना। खुदा की कसम, तेरी बेटी को आने में देर हो जाती, इसे इज्जत मिलने में देर नहीं लग सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, इस्लाहे मुआशरा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई वाह, जिंदाबाद मुफ्ती साहब। बहुत ये समझा के भेजो ना बेटी को। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। लेकिन चाबी गलत भरी जा रही है। कह रहा रो क्यों रही है? 6 किलोमीटर ही तो है। आंखें भी कोई निकाले, फोन लगा दिए, चाबी लगी है। सही सुनो बात। भाई, बड़े बड़े धन्ना सेठों से बेटियां नहीं पली। 4 बिगलने वाले की औकात क्या है बेटी पाल ले? बादशाहों से बेटियां नहीं पली। बेटियों के गुजारे बाप के घर नहीं, शोहर के घर होते। कभी ये राय दे के उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश मत करना। रब ने शोहर को जो पावर दी है ना, उसे फांसी भी दे दोगे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तेरी बेटी का सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो हमने देखे हैं, एक दौर था, आप लोगों ने वो दौर देखा होगा, हमें शायद कुछ याद है कुछ नहीं है। वहां खालिद साहब, कल गुजरे हुए दौर में किसी की बेटी को तलाक होती थी ना, तो 8 दिन तक बाप घर से नहीं निकलता था। ये गैरत होती थी, तलाक के बाद नहीं निकलता था। आज भाग जाए तो अगले दिन मुंह धो के आ जाता। हया का पानी मर गया आंखों से। बेटी को अगर तलाक हो जाती, बाप को हार्ट अटैक हो जाता था। आज बेटी का हाथ पकड़ के कचहरी में बाप कहता, नहीं रखनी है जी, तलाक दिलवाओ, नहीं रखनी है, तलाक दिलवाओ। ये हमदर्दी नहीं, ये बेटियों के साथ दुश्मनी है, ये उनके साथ सितम है। कितने दिन खिला लेगा? 8 दिन। कभी तो मरेगा ना जी, सही बात। मरेगा। 4 बेटे भी छोड़े ना, तो भी 4 दिन खिला के कह देंगे कब तक तेरा बोझ उठाए, फिर किसके दरवाजे जाएगी? खुदारा मियां बीवी के झगड़े में आप टांग ना अड़े। हाँ, अगर शोहर सितम कर रहा है तो बेशक उसके पास 1 मिनट के लिए बेटी में छोड़ो, इसलिए कि वो हमारी बेटी है, हमारे घर का फेंका हुआ कचड़ा नहीं है जिसे हम दोबारा घर में नहीं ले सकते। अगर आपकी बेटी की जिंदगी मुश्किल हो गई है, ले आओ निकाल करके, रब उसके लिए कहीं और रिस्क का इंतजाम करेगा, लेकिन नाक के लिए नहीं, शान के लिए नहीं, कासाबी और पधानी में नहीं। तो जब ये चाबी भरी जाती है ना, तो फिर बेटियां बहू बन के नहीं, बम बन के जाती हैं। सही बात। बम बन के जाती हैं। चाय मांग ले दूल्हा, वहीं फट जाएंगे। मेरे बाप ने 10 लाख दिए थे, चाय खुद बना के पी। होना भी यही चाहिए 10 लाख वालों के साथ। मैं तो कहता हूं उनसे जूतियां उठवाएं, ताकि औकात पता चले कि तुझे बेटी से प्यार नहीं, तुझे पैसे से प्यार था। सही बात है, बहुत यही अच्छा होना भी मुफ्ती साहब। चाहिए ऐसे कुत्तों के साथ जी, बहुत अच्छा। जो भीख मांग करके पैसा लेते हैं। जी जी, बहुत अच्छा। मुश्किल हो गया जी, बहुत अच्छा बात है, मुश्किल हो गया जीना। अच्छी बात। मौलवी 5000 मांगने निकाह पे तो कह रहा लिखा हुआ दिखा, और तू जो 10 लाख रुपए मांग के आया बगैर, सही बात है। वो क्या तू लोहे महफूज पे पढ़ के आया? कंडीशन देखो हमारी, हालात है। हम इतने गए गुजरे लोग हैं, पूरी जिंदगी बेड नहीं खरीदते
क्योंकि लल्ला को जहेज में मिलेगा। सही बात। एक ही मोटरसाइकिल में वेल्डिंग करा के चला रहा, लल्ला को नहीं मिलेगी। हाँ सही बता रहा हूं। यही सोच। एक खाट का पाया 3 बार टूटा होगा, उस पर प्लास्टिक, उस पर लोहा, कीलें। क्यों? नई चारपाई आने वाली अगले साल। इतने बेहिस लोग हैं और जन्नत में जाने की सबकी तमन्ना है और होनी भी चाहिए। मेरे महबूब ने मांगा, फरमाया जब भी मांगो रब से जन्नत मांगा करो। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? हाथ उठा के बताएं। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए सबको महबूब के सदके में जन्नत अता फरमा, है ना? आमीन। दुआ है हमारी, अल्लाह हम सबको जन्नत अता फरमा। लेकिन आसान तरीका मैं बताऊं, मुश्किल है बहुत जन्नत मिलना, लेकिन आसान एक है। क्या है? सुनो भाई, तवज्जो है सारे नौजवानों की। जी इरशाद। जिनकी नहीं हुई है वो भी सुने, जिनके बच्चे जवान हो गए वो भी सुने, जिनकी हो गई है वो भले कल बाद में मोबाइल में सुन लेना। बहुत गौर से, अगर जन्नत जाना चाहते हो, अल्लाह ने अगर तुम्हें थोड़ा बहुत दिया है, एक बेड अपने पास से खरीद लो। खरीद सकते हैं? इंशाअल्लाह। खरीद सकते हैं? अगर नहीं खरीद सकता तो निकाह इजाजत भी नहीं होगी। निकाह नानो नफका जरूरी। हाँ कुदरत हो उस पे। भिखारियों जो 10-10 लाख मांगते हो, पूछ तो लो मौलवी से निकाह हुआ भी है कि नहीं। मैं तो रजिस्टर्ड भिखारी हूं। छत दे, खाना दे, कपड़ा दे, होता क्या? तो खाली स्ट्रक्चर बनाकर ना मकान का तैयार, फर्नीचर भी लड़की वाले बनवाएंगे। वो पूछ रहे ना, बता दे भाई कितने की अलमारी, तो कह रहे उसे भेज दो मिस्त्री को, नाप लियागा और वही बना देगा। तो लल्लाऊ पैदा करके मोहल्ले में दे देते किसी को कि पाल दियो। जितना हमारे बस का था हमने कर लिया, जितना तुम्हारे बस का तुम कर दो। बेगैरत भेज देते, हराम की लत लग गई है खाने की। सही बात। मैं ऐसे लोगों को कुत्ते से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है, ये छीन के खा रहा है। जी ये छीन के खा रहा है। जिसे नहीं पता था आज पता चल गया। मैं बता के जा रहा हूं, किसी को मजबूर ना करना 10 लाख देने के लिए। तो मैंने क्या कहा, एक बेड ले लो, चंद प्लेटें ले लो, खाना बनाने के बर्तन ले लो, एक बिस्तर ले लो, चंद जोड़ी कपड़े ले लो, खाली हाथ किसी कमजोर के घर चले जाओ, चंद इज्जतदार लोगों को साथ लो। 250-300 बराती का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। 4 इज्जतदार लोगों को लो, एक बड़े आलिम को लेकर के चले जाओ, जाके गरीब के दस्तरखान पे बिस्मिल्लाह कह के बैठो, पानी पियो, निकाह करो। क्या खाली हाथ बेटी दे दे और ये भी कह दे कि तू सिर्फ बेटी नहीं, हम तो ये समझते हैं जिसने बेटी दे दी है उसने सब कुछ दे दिया है। उसकी बेटी को लेके अपने घर की इज्जत बना ले। खुदा की कसम, तू मर के कब्र में बाद में जाएगा, खुदा तेरी कब्र को जन्नत पहले बना डाले। बेशक सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, जश्ने गौसुल बरा व इसाले समाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई वाह, जिंदाबाद। आसान करो निकाह, आसान, इतने आसान कर दो निकाह कि बेटियां फांसी लगाने पे मजबूर ना हो। इतने आसान कर दो निकाह कि बेटियां गैरों के साथ भागने पे मजबूर ना हो। इतने आसान कर दो निकाह, बेटी फख्र से गरीब की भी हो तो कहे रब का शुक्र है उसने गरीब बनाया तो क्या हुआ, मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। इस बात पे फख्र करें बेटियां। ऐसा कर दो निकाह को आसान। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। लेकिन बुरा ना मानिए, कह दूं एक बात हो, बर्दाश्त कर लेंगे? करो भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। पता नहीं मेरी आपकी मुलाकात अब कब हो, लेकिन इतनी दवा ले लो कि आसानी से बीमारी करीब रहे। तवज्जो है ना? माफ कीजिएगा, हम में ना नामो नमूद बहुत है, शोहरत के काम बहुत है। हम तो रमजान में भी गरीब को ज़कात का कपड़ा देते हैं कि जो हक था उसका, उसे भी कैमरे पे देते हैं। सही बता, गरीब को अगर हम ज़कात दे रहे हैं ना, वो भी कैमरे के सामने लाते।
अपने आगे का उठा के नहीं दे रहा, वो जो इस पे वाजिब किया गया था वो दे रहा, तो वो भी कैमरे के रख के आगे रख है ना। लोग रमजान में पूछते हैं बहन को ज़कात दे सकते हैं कि नहीं, तकलीफ होती है। बहन ज़कात के लिए रह गई थी, बहन ज़कात के लिए रह गई थी, बहन के हिस्से में सिर्फ ज़कात आनी थी। बहन है तेरी, खून है तेरा, ज़कात पूछ रहा है, दे सकते हैं या नहीं ये अलग मसला है, लेकिन मुझे तो गैरत इस बात पे आती है, तू सोच क्यों रहा है उसे ज़कात देने की? क्या तू उसे अपने हिस्से का आधा उठा के नहीं दे सकता? रब ने तुझे अमीर बनाया है, तेरे पास 3 मंजिला मकान है, 4 मंजिला मकान है, तुझे जायदाद का मालिक तू बन गया है, क्या उसे उठा करके अपनी जेब से 1 लाख नहीं दे सकता? बहुत अच्छी। बहन से ज़कात लेगी, बदले अपने रवैये। रमजान के महीने में बहन के दरवाजे पे ज़कात लेके ना जा। खुदा की कसम, अगर बहन को ज़कात देते वक्त उसकी आंख में आंसू आ गए ना, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। बहन बहन होती है। हमने तो यहां तक देखा है, अक्सर देखिए जो हम बेटियां करते ना, तो हमें सामने वाले का तो पता नहीं, लेकिन हम अपनी कोशिश यही करते हैं कि हमारी बेटी के दिन अच्छे गुजरे। यही सोचता है ना हर बाप, हर बाप यही सोचता है। रुखसती पे देखा तुमने बाप को रोते हुए, देखा होगा, सबने देखा होगा। इतना रोता है बाप बेटी की रुखसती पे कि वो बेटी के जनाजे पे इतना नहीं रोता। क्यों जानते हो? उसके जनाजे पे सब्र होता है कि ये खत्म, इंतकाल हुआ, लेकिन रुखसती पे ना सब्र नहीं होता। एक ख्याल रह रह के सुर रुलाता है, मैंने बेटी को चटनी खिलाई मगर इज्जत से खिलाई थी, मैंने बेटी को एक ही जोड़ी में कपड़े में साल गुजरवाया, लेकिन कभी बेटी पे दाग नहीं लगने दिया। आज पराए घर जा रही है, खुदा जाने घी रोटी मिलेगी इज्जत से मिलेगी कि जिल्लत से मिलेगी। ये सोच के बाप रो देता है, कल मेरी बेटी का कैसा गुजरेगा। ये मैं मजदूरी करके 150 रुपए लाता था, ये दौड़ के ऐसे आती थी जैसे शहजादियां दौड़ के आती हैं। कल खुदा जाने शोहर लाख लाएगा तो मेरी बेटी को इज्जत से आवाज भी देगा कि नहीं देगा। ये सोच के बाप रोया करते हैं, ये सोच के बाप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हर बाप ये चाहता है कि बेटी की जिंदगी सुख में गुजरे, लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये है कि हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बेटियां गुर्बत में आ जाती हैं, बच्चियां पैदा हो जाती हैं। फिर नुकसानात आप देखें तो सही, जब बच्चियां पैदा होती हैं, बहन की बेटी जवान हो जाती है, वो भाई के दरवाजे पे आके कहती है भैया, कहा क्या बात है, कहा बेटी जवान हो गई है इसलिए आई थी, ख्याल रखना, ख्याल रखना। तो जो निकम्मे भाई होते हैं बेगैरत, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ रिश्ता तू भी ढूंढ, हम भी देख रहे हैं। लोग कहते हैं तेरी बहन आई थी, गरीब है यार, तू क्या कह रहा है, रिश्ता ढूंढने की बात कर रहा है। तो भाई बड़ी बेतकल्लुफी से कह देता है 1 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, काम चल जाएगा। मैं कहता हूँ बेगैरत, जेब में रख अपने 2 लाख को। तेरे दरवाजे पे जो बहन आई थी, ये रिश्ता ढूंढने नहीं आई थी, ये बताने नहीं आई थी कि उसे रिश्ता नहीं मिल रहा है। रिश्ता तो उसकी नजरों में भी कही थी, लेकिन कोई 5 लाख मांग रहा था, कोई 8 लाख मांग रहा था, किसी ने बुलेट मांगी थी, किसी ने मर्सिडीज मांगी थी। वो इसलिए आई थी भाई, तुझे रब ने अमीर बनाया है, मुझे गरीब बनाया है, तुझे याद दिला दूं तेरा बेटा जवान हो गया है, मेरी बेटी भी जवान है, तू 1-2 लाख दे करके उसे भीख ना दे। अगर इंसानियत है उससे के दिल तोड़ा ना कर। अगर तेरी बेटी जवान है, बेटा मेरा भी जवान है, परेशान मत हो, तू पानी का इंतजाम कर ले, बेटे को दूल्हा बना के मैं ला रहा हूँ। खुदा की कसम तुम इस तरह से बहनों को राजी कर लो, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी। वही बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे मुस्तफा, जश्ने गौसुल बरा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा मैसेज है मुफ्ती साहब। प्यार करेंगे इंशाअल्लाह बहनों से, इज्जत करेंगे उनकी, कदर करेंगे उनकी, बहन बहन इसका बदल नहीं मिलेगा, इसका बदल नहीं मिलेगा। उन घरों में देखो जिनमें 8 बेटे हैं, एक भी बेटी नहीं, वो घर नहीं कब्रिस्तान लगते हैं। उन घरों में चले जाओ जिनमें कोई ना हो, एक बेटी रहती हो, खुदा की कसम वो बाग लगता है। और जानते हो इस रिश्ते को बहन बेटी,
बड़ी बात कहने लगा हूं, अल्लाह करे समझ जाए इस बात से कि बहन बेटी कितनी अहम होती है, कितनी अहम होती है। ये जो 4 बेटियों पे तलाक का रिवाज है ना, अल्लाह ऐसी मार मारेगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। मुंह टेढ़ा ना करना उसकी रहमत पे, मुंह ना बिगाड़ना। हम तो खुल के कहते हैं ये बात, जिस घर में बाप की मैयत पड़ी हो और रोने की आवाज ना आती हो, समझ लेना इस घर में बेटी नहीं है। सीधी सी बात है। जिस घर के अंदर बाप की मैयत हो और रोने की आवाज ना आए, समझ जाना इस घर में बेटी नहीं है। मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे हैं। मैं नस्ल और रिश्तों की मुखालफत नहीं, बताना चाहता हूं बाप का इंतकाल हो, बेटा 4 बार जनाजा छोड़ के बाहर चला जाता है, लेकिन हमने बेटियों को 22-22 घंटे बाप का जनाजा छोड़ते हुए नहीं देखा है। बैठ जाती है तो बैठी रहती है। वजह सिर्फ ये है कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। वही बात, जिंदाबाद। और हम बेटियों को मुकम्मल तालीम इसलिए नहीं देते, एक सीधा सा ताना देते, इसे तो पराए घर जाना है। और बेटों पे इसलिए 10 लाख लगा देते कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मेरे भाई सुन और कान खोल के सुन, बेटा अगर बुढ़ापे का सहारा होता है तो बेटी आखिरत का सहारा होती है। तू बेटे को LLB, BOMS, MBBS, IAS, IPS कुछ भी बना ले, तेरी मर्जी है। एक दिन ये नहीं कहेगा ये मेरे बाप की मजदूरी का कमाल है। और बेटी को सिर्फ कुरान पढ़ा दे, बाप को मरे हुए 40 साल भी हो जाएंगे, जब वो कुरान खोल के बैठेगी उसे हर लाइन में बाप का चेहरा दिखाई देगा। और जब भी कुरान बंद करेगी कहेगी मालिक कुरान पढ़ा मैंने है, इसका सवाब पढ़ाने वाले की रूह को भेज दे। ये बेटियां होती, इन्हें हम नहीं पढ़ाना चाहते, इन्हें हमने पीछे कर दिया। मत बनाओ बेटियों को IAS, IPS, बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो। वही वाह, ये तुम्हारी सबसे बड़ी मेराज है। सबसे बड़ी मेराज तुम्हारी ये है कि तुम बेटी को आलिमा बनाओ, बेटी को कारिया बनाओ, बेटी को कुरान की हाफिजा बनाओ। इससे बड़ी तुम्हारे लिए कोई और खुशी और इज्जत की बात नहीं हो सकती। बेटी खुद में एक रहमत होती है, गारंटी है। दुनिया घुमाओ, मुझसे लोग जब भी कहते ना दुआ करें 4 बेटियां निकाह नहीं हुआ, मैं हंस देता हूं। मैं कहता हूं टेंशन ले रहा है, टेंशन ले रहा है। टेंशन बेटे के निकाह की ले, बेटी की मत ले। इसलिए कि बेटियों की निगरानी के लिए रब की रहमतें मौजूद होती है। कई बार ऐसा होता है, बेटी की शादी करता आदमी कहता बड़ा परेशान हूं, कुछ भी नहीं है हाथ में, और जब शादी हो जाती है कहता पता ही नहीं चला कैसे हो गई। ये क्या पता ही नहीं चला, क्यों? खुदा की रहमतें साथ खड़ी होती है। बेशक बेशक। फिक्र मत कर बेटी, टेंशन ना लो, मगर इनकी आमद का मुंह नहीं बिगाड़ा। मैंने बात छेड़ी थी बेटियों तो चेहरे बिगड़ जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बात समेटने लगा हूं। वो एक शख्स को अल्लाह ने 6 बेटियां अता की। कितनी? 6 बेटी। जोर से कितनी? 6 बेटियां अल्लाह ने अता की। 7वीं बार जब खुशी का दौर आया, उसने बीवी के पास बैठ के कहा, बीवी के पास उसने बैठ के कहा सुन, अब तक 6 हो गई हैं, अगर 7वीं बेटी पैदा हो गई ना तो उसे तो कत्ल करूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। कुरान तो ये कहता अल्लाह जिसे चाहता बेटी अता करता है, जिसे चाहता बेटे अता करता है। ये सब उसकी कुदरत में है ना, तो फिर किसी की बेटी जिम्मेदार क्यों? किसी की बेटी की खता क्या है? क्या देना? ये फैसले रब करता है, ये फैसले रब करता है। 6 बेटियां हो गई, उसने कहा 7वीं हो गई ना तो बच्ची को तो कत्ल करूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। मां तो मां थी, जब उसने बेटी के कत्ल का नाम सुना ना, उसने कहा मालिक 6 बेटियों पे गालियां मिली, मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन इस बार जो बात कही है ना मेरे शोहर ने, 7वीं बच्ची के कत्ल करने की बात कही है। अल्लाह मैं मां हूं, बेटी की चीख कैसे बर्दाश्त करूंगी? मालिक तूने 1 बेटी दी, मैंने खुशी से गोद में ली, तूने 2 दी, मैंने संभाली, तूने 3 दी, 5 दी, 6 दी, मालिक आज तक कोई शिकवा नहीं। 7वीं भी देगा तो मैं गोद फैला के ले लूंगी, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मेरे मालिक, मेरा शोहर जो है ना, उसका दिमाग खराब है,
उसका दिमाग खराब है, सजदे में सर रख के रो के कहती है या अल्लाह, या तो उसका दिमाग ठीक कर दे या मुझे 7वां बेटा अता कर दे। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। इधर ये रोई रात में मुसल्ले पे, उधर शोहर बिस्तर पे लेटा है, ख्वाब देख रहा है, मैदान क़यामत है, अमल तो ले जा रहे हैं, मेरी भी बारी आ गई, गुनाह ज्यादा है, हुक्म होता है ले चलो जहन्नम की तरफ। का फरिश्तों ने घसीटना शुरू किया, मैं चीखता रहा, मेरी एक ना सुनी गई, मैं पुकारता रहा, कोई सुनने वाला नहीं था। कब मैं परेशान था, जब फरिश्ते लेके मुझे जहन्नम के दरवाजे पे पहुंचे हैं, क्या देखता हूँ, सब जहन्नम के पहले दरवाजे पे मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है। या अल्लाह, ये मेरा बाप है, इसने लुकमे करके खिला के पाला था, इसने मजदूरियां करके हमें पाला था, मेरे मालिक इसे जहन्नम में न डाल। कहते जब बच्ची ने रास्ता रोका, फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए। कहता दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी थी, ये ख्वाब बता रहा है। का तीसरे दरवाजे पे गए, वहां तीसरी बेटी खड़ी थी, चौथे दरवाजे पे गए तो चौथी बेटी खड़ी थी, पांचवें दरवाजे पे गए, पांचवी बेटी खड़ी थी। का जब छठे दरवाजे पे गए तो छठी बेटी थी। कहते 6 दरवाजे मैं पहुंचा, 6 पे 6 बेटियां थी। कहता जहन्नम के दरवाजे 7 थे, बेटियां 6 थी। जब हटा के 7वें पे लेके गए, मैंने क्या देखा, दरवाजा खाली है। मारे दहशत के आंख खुल गई, पसीना पसीना था, उठा बिस्तर से, मुसल्ले पे गिर गया, रो के कहता या अल्लाह, 7वां बेटा न दे, अपने करम से 7वीं बेटी अता फरमा दे। वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला मुरादाबादी, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। भाई वाह, मैं बात अर्ज कर रहा था सैयदे कायनात खातून जन्नत पर्दे के हवाले से। ये जो कहते हैं ना भरोसा मुझे अपनी बेटी पे, दुनिया घूम आएगी, ये मेरी नाक नहीं कटवाएगी। बात चल रही थी ना मेरी गुफ्तगू में, जी जी मैं फिर पलट के वहीं आया, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। बात कहाँ से कहाँ निकल गई, लेकिन थी एक दूसरे से मिलती जुलती, इसीलिए मैंने ये सारी बातें लाजिम थी कर डाली। अब मैं बात समेटने लगा हूं। जो ये कहते हैं ना कि जी बेटी पे भरोसा, इस्लाम कहता है ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो, कुरान का यही फरमान, अपनी निगाहों को नीची रखो, इनकी हिफाजत करो, ये कुरान कहता है। और मौलवी अगर कहे तो सामने से ना, जिसे ना 2-4 अक्षर हिंदी इंग्लिश के आगे, वो कहता है चल मौलवी पर्दा दिल का होता है, नजरों का क्या मसला है, दिल साफ तो सब साफ, तेरी अलग ग्रंथ है, अलग कानून है, तेरी अलग लीला है। तू कहता है दिल सही तो सब सही, और इस्लाम कहता है नजर सही तो सब सही। इसलिए कि दिल पे बाद में गुजरती है, आंखों से पहले गुजरा करती। सही बात, पहले आंखें देखती है, खबर दिल को करती है, दिल दिमाग से कहता है, फिर जो दिल कहता है वो दिमाग करता है। इसलिए दिल बादशाह होता है। तो पहले क्या चीज है, नजर, ये पड़ी इंसान बहक गया, दिल कब्जे से बाहर। आप कहते हो दिल असल है, मैं कहता हूं नजर असल है। नजर नीची है तो फिर सब साफ। अच्छा वो एक कहावत है ना, कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली का खतरा टल नहीं जाता, लेकिन कबूतर इसलिए आंख बंद करता है ताकि मुझे बिल्ली ना दिखे, डर खत्म हो जाए। इसीलिए तो कबूतर ने आंखें बंद की, मैंने आंखें बंद कर ली, कोई नहीं है मेरे आगे, खोलनी तो सब। यही है ना, कहते जी मौलवियों को क्या पता पर्दा दिल का होता है, आंखों का क्या पर्दा। फिर भेजना अपनी बेटी को गैर के साथ बाइक पर बिठा के, कभी एग्जाम देने, कभी टेस्ट देने और कभी ट्यूशन पढ़ने, पता चल जाएगा 4 दिन में, जब यही बेटी के आंखों पे पट्टी बांध के तेरे मुंह पे काली पोत के जाएगा। फिर कहता 3 बजे मौलवी तावीज दे दे, बेटी रात रात में आ जाए। जो तेरी 18 साल की गलती है ना, उस पे मौलवी के 3 मिनट का तावीज असर नहीं करेगा। इसके लिए 18 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये बुराई खत्म होगी। समझ रहे मेरी बात, अमल कर लेना, वरना जिसने शरीयत की आदत तोड़ी है वो बचा ही नहीं। याद रखो मेरी बात। कह रहा कहीं भी जान दो, स्कूल जा रही है मेरी बेटी, भरोसा सुन, तुझे इतना भरोसा जितना मेरे नबी को अपनी बेटी पे भरोसा।
वाह क्या होगी बात। किसी की बेटी नबी की बेटी की तरह? नहीं आका कहते फातिमा बता मेरे बाद पर्दा कैसा करेगी? खातून जन्नत ने कहा था अब्बा तेरे बगैर जीने का तसव्वुर ही नहीं। बात खत्म कर दी खातून जन्नत ने। फिर फरमाया या आयशा, आयशा जी या रसूल अल्लाह फिदा का भी वम्मी, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, हुजूर हुक्म। फरमाया आयशा मेरी जिंदगी में तूने पर्दा किया, बता मेरे बाद कैसा पर्दा करेगी? हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था आका आपके बाद आयशा ऐसा पर्दा करके दिखाएगी जो दुनिया ने ना देखा होगा ना सुना होगा। क्या मेरे नबी को अपनी बीवी पे भरोसा नहीं था? भरोसे की बात, जिसकी तहारत में कुरान की आयतें नाजिल हुई हो, वाह वाह। जिसकी पाकीज़गी का ऐलान कुरान ने किया हो, उससे मेरा नबी कह रहा है पर्दा कैसा करोगी? दुनिया जानती है महबूब का विसाल होगा, महबूब का विसाल हुआ। आपकी सहेली मिलने के लिए आपसे तशरीफ लाई। बहुत गौर से सुनना, हजरत आयशा सिद्दीका की सहेली आपसे मिलने के लिए आई, और जब मिलने आई ना तो दरवाजा खटखटाया, आयशा अंदर आ सकती हूँ? आ जाइए। कहती जब आप अंदर गई ना तो हजरत आयशा सिद्दीका ने ना अपना चेहरा कमरे की तरफ कर रखा था। उन्होंने कहा खैर तो है, इधर चेहरा क्यों? कहा मैं पर्दा कर रही हूं, पर्दा कर रही हूं। कहा किससे? मुझसे। कहा नहीं। कहा फिर? कहा सूरज से छनने वाली धूप से पर्दा कर रही हूं। क्या हुक्म बदल गया? कहा नहीं। शरीयत बदल गई है? कहा नहीं। फिर ये पर्दा कैसा? कहा मैंने महबूब से वादा लिया था ऐसा पर्दा करूंगी जो न किसी ने किया होगा न किसी ने सुना होगा। कहा धूप से कैसा पर्दा? कहा ये धूप उस सूरज से आ रही है जिस सूरज पे शायद मर्दों की नजरें भी पड़ती होंगी। आप बात करते हो अपनी बेटी की, अपनी बीवी की बात करते हो। इस तरह से नस्लें बचाई जाती है। मेरे नबी ने सिर्फ कहा नहीं करके भी दिखाया। जा मेरे भाई, अगर इज्जत बचानी है ना नस्लों की तो बंद कर दो ट्यूशन, बंद कर दो ऑनलाइन तालीमें। ये एलएलबी की डिग्री तो लेकर के आएगी, साथ में इज्जत लुटवा के आएगी। तेरी बेटी शरीफ हो सकती है लेकिन साथ में चलने वाले शरीफ नहीं है। मत मांगो बहू के हाथ में आईएएस आईपीएस की डिग्री, पूछ सिर्फ कुरान पढ़ा है कि नहीं। हमें तो वो किताब सुना दे जो किताब खातून जन्नत ने अपने बाबा से पढ़ी थी। ऐसी बहू लेके आओ, खुदा की कसम कदम उसके आएंगे, कर्म खुदा का होना शुरू हो जाएगा। अक्लमंद वो नहीं है जिसने बेटियां आईएएस बनाई है, अक्लमंद वो है जिसने बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाई है। आप अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, तालीम दीजिए, ताकि दुश्मनों की फिक्र और राय का सद्देबाब किया जा सके। इनकी कोशिशों को इन्हीं के ऊपर पलट दिया जाए, इनकी चालें इन्हीं पे बांध दी जाए। इसलिए लाजिम है हम मुस्तफा के दीन को मजबूती से थाम लें, मजबूती से थाम लें। और अगर पढ़ाना ही है तो अपने कॉलेज बनाओ, अपने स्कूल बनाओ, अपने इंस्टीट्यूट कायम करो, अपने इदारे बनाओ, और ऐसे बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। और फिर दुनिया की बच्चियों को कहो आओ, हमने कल तुम्हारे पास बच्ची भेजी थी, उनकी इज्जतें नहीं बची, तुम हमारे इदारे में आओ, खुदा की कसम जिंदगी भी बचा के दिखाएंगे, इज्जतें भी बचा के दिखाएंगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। इस्लाम ने पढ़ने पे पाबंदी नहीं लगाई है, इस्लाम ने तालीम के इन तरीकों पे पाबंदी लगाई है जिस तरह से पढ़ाया जाए। अल्लाह हमारी नस्लों में कनीज़े फातिमा ज़हरा पैदा फरमा दे। अल्लाह हुजूर की बेटी के सदक़े में हमारी बहनों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए, हमारी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए। अल्लाह क़यामत में सैयदे कायनात की जलवों के साए तले हमारी बहन बेटियों को जगह अता फरमाए। नौजवानों आपसे भी गुजारिश है, शादियां हल्की करेंगे इंशाअल्लाह, डिमांड तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ससुर के देने से भला नहीं हो, ससुर के देने से भला नहीं हो सकता, क्योंकि उससे मांग रहे हो जो खुद मोहताज है। मांगना है तो फिर उससे मांगो जिसके देने की शान ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा
देने वाला है सच्चा हमारा नबी, उनसे मांगो। और जब वो देंगे ना, खुदा की कसम, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है।